everyone. गुड मॉर्निंग मैम। So students, आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, okay? यस मैम। So students, I will ask some question and who know the answer, raise your hand and give me answer in complete sentence. Okay? Yes, ma'am. Okay. चलिए ये बताइए कि लाइन सेगमेंट क्या होता है? What is line segment? Anyone? रेखा बताइए लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो भी पता है बताइए। If we draw a line from point A to B, Yes, right. लाइन सेगमेंट वो होती है जिसमें दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया, जैसे कि मैंने बोला A और B, ठीक है? ये क्या हो गई हमारी लाइन सेगमेंट हो गई। अब इस लाइन सेगमेंट पर अगर दूसरी लाइन सेगमेंट कहीं से इंटरसेक्ट करती है तो व्हाट इट विल फॉर्म? एंगल। खड़े हो जाइए। एंगल बैठे रहे। एंगल फॉर्म होता है, ठीक है? या तो यहाँ पर इधर या इधर कहीं भी एंगल फॉर्म होगा। अच्छा ये बताइए कि अब इस क्लास में पढ़ चुका है एंगल्स के बारे में, तो एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल? मैनी टाइप्स ऑफ, काफ़ी मतलब टाइप्स मतलब बहुत ज़्यादा है उसके। कितने टाइप्स के हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं? सब खड़े होकर बताइए। रेखा पढ़िए, बताइए। हाँ, ओके। हाँ, 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 हाँ। फर्स्ट कौन सा बताया था? हाँ, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ठीक है। बैठे मैं बताती हूँ। रिफ्लेक्स एंगल और स्ट्रेट एंगल, टोटल कितने हो गए? 5 एंगल, ठीक है? अब मुझे ये बताइए कि आप इन पांचों जो एंगल के टाइप्स हैं उनके रिलेटेड एंगल के बारे में क्या जानते हैं? What do you know about related angle of these angles? No? So students, today we will study about related angles. Okay? चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चार्ट से शुरुआत करते हैं, ठीक है? यस मैम। जो हमारे क्वेश्चंस हैं यस मैम। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं सभी को? यस मैम। हाँ, तो ये पहले एंगल का नाम क्या है? नेम द एंगल ऑफ बोथ। एक्यूट एंगल क्या? नाम बताइए क्या नाम है? पी क्यू आर, क्यू आर, और दूसरा एंगल क्या है? ए बी सी। एंगल ABC. So I really wanted to know what is the relationship between angle PQR and angle ABC. दोनों तो अलग एंगल हैं, यस मैम। ठीक है? ये दोनों क्या है? अलग एंगल है। तो इन दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, ठीक है? आई थिंक जिसका इसमें देखिए एंगल क्या है हमारा? नाम बताइए। क्यू आर, इसका मेन 30 डिग्री, 30 डिग्री। और दूसरा एंगल कितना दिया है? ए बी सी, ए बी और सी 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री, ठीक है? यस मैम। इनका रिलेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अभी तो फिलहाल ना इनके वर्टेक्स कोई कॉमन है ना ही इनकी एजेस कॉमन है, पर हमारे पास इनके क्या चीज दिया हुआ है? एंगल का मेजर दिया हुआ है। इन दोनों के एंगल का मेजर कितना होता है? 90। Yes. टोटल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। 90। तो ये बात हमें समझनी है कि दोनों का जब दो एंगल्स का मेजर मतलब दोनों कनेक्टेड नहीं है फिर भी रिलेटेड है, वो कैसे? जब दोनों एंगल का मेजर हम करते हैं तो वो इक्वल टू आता है कितना? 90 डिग्री। तब वो क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, Yes. ठीक है? इसको समझने के लिए मैं एक और एंगल लेना चाहूंगी, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया कितना डिग्री? 35 डिग्री। यस यस मैम। ये 35 डिग्री है और मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 40
एक और एंगल ऐड करेंगे ना इसमें। एक और एंगल ऐड Yes, करेंगे, ma'am. पर कितने डिग्री का? 45 कौन सी डिग्री का एंगल? हाँ बताइए देखा। 45 90 minus 90 माइनस 35, राइट। जब 90 माइनस करेंगे 35 तो हमें कितना मिलेगा? ये 5 और 45 8 माइनस 3 5, तो कितना डिग्री आ गया? 55 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं एक ऐसा एंगल जिसका मेजर कितना होगा? 55 डिग्री, और वो क्या होगा? 35 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए, अच्छा मुझे एक बात बताइए कि क्या दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? दो एक्यूट एंगल नहीं हो सकते मैम। ये कैसे एंगल्स हैं दोनों? मैम ये 30 डिग्री वाला एक्यूट एंगल है, और 60 डिग्री ये वाला? भी एक्यूट ही है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी यस मैम, हो सकता है। तो हो सकते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये मेजर नहीं दिया है, बट मैंने आपसे पूछा कि क्या दो एक्यूट एंगल, ठीक है, अब वो एक्यूट एंगल क्या हो सकते हैं? 45 भी हो सकते हैं। जो हमें सेकंड ऑप्शन दिया था 35 और 55, ये भी क्या है? एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो दो एक्यूट एंगल कैन फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा ये बताइए कि क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है? 90 से बड़ा, तो क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं एक दूसरे के? नहीं हो सकता। हो सकते हैं, कैसे बताइए, खड़े होके बताइए। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से जो ग्रेटर 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब एक ही एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा है, तो कैसे वो दूसरे एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होगा? क्योंकि दो एंगल का मेजर ही 90 डिग्री होता है। नहीं हो सकता मैम। तो क्या हो सकते हैं? नो मैम। नहीं हो सकते। तो क्या होगा कि दो ऑब्ट्यूज एंगल एक दूसरे को कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्या दो राइट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? राइट एंगल एक राइट एंगल का मेजर कितना होगा? 90 डिग्री। दो को जब करेंगे तो 180। तो क्या वो हो पाएंगे? नो मैम। नहीं हो पाएंगे। तो इससे हमने एक बात समझ ली कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जो दो एक्यूट एंगल। ठीक है, पॉसिबिलिटी से क्या है? दो एक्यूट एंगल। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। और क्या है? व्हाट आर द मेजर्स ऑफ दीस एंगल्स? अब ये दो एंगल कहाँ पे बने हैं? अब इन दोनों एंगल का मेजर कितना दिया हुआ है? एक 60 डिग्री, एक 120 डिग्री। तो हम ये देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन से तो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मेजर कैसे दिए थे? एक्यूट, और इसमें कैसे दिए हैं? एक ऑब्ट्यूज दिया है और दूसरा एक्यूट दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? ठीक है, यस मैम। तो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में समझते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल, तो ये वहाँ पे एंगल क्या दिया है? पहला ABC, उसका मेजर कितना दिया 60 है? डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है? XYZ 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो है कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल, और ये ऑब्ट्यूज। क्या है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, यस मैम। दोनों तरीके से अलग है। यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकते यस मैम। क्योंकि 90 के अब वो चला गया। अब सप्लीमेंट्री एंगल का जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? 60 और प्लस 120 करेंगे। 180 टोटल कितना आता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री जब आता है दो एंगल का सम, तो उस एंगल को हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि एंगल ABC इज सप्लीमेंट टू एंगल XYZ। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब XYZ इज सप्लीमेंट टू एंगल ABC। ठीक है, समझ में आया? चलिए एक और करते हैं हम लोग। कोई भी मेजर बताइए, कोई भी एंगल का मेजर आप बताइए। 90 डिग्री। 90 राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ले लिया। ठीक है, यस मैम। तो इस एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? ये 90 है और हमें चाहिए किसका सप्लीमेंट के लिए? 180। 90। नेक्स्ट एंगल क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, मतलब दूसरा राइट एंगल। राइट एंगल ही होगा। यस मैम। यहाँ पे हमने एक चीज और देख ली कि दो राइट एंगल कैन फॉर्म अ सप्लीमेंट एंगल। ठीक है, और कॉम्बिनेशन क्या है? एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल कैन फॉर्म अ सप्लीमेंट एंगल।
अभी क्वेश्चन ये मुझे बताइए कि दो एक्यूट एंगल फॉर्म कर पाएंगे सप्लीमेंट एंगल? नो मैम। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 90 to 90 प्लस कितना होता है 180। अगर हमने यहाँ पे 89 भी किया तो 180 से क्या आ जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो एंगल सकता, फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कॉमन थिंग इन दिस एंगल? अब यहाँ देखिए हमारा ये एक ही बड़ा एंगल है, मेजर एंगल, और उसमें दो एंगल्स बने हुए हैं। तो इसमें कॉमन चीज क्या है मुझे बताइए, पीछे ध्यान दीजिए। इस एंगल ABC में कॉमन चीज क्या दी हुई है? इसमें दो एंगल आपको दिख रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2। यस इन मैम। दोनों एंगल में कॉमन चीज क्या है? अगर मैं ये बात करूं एंगल ABB और एंगल DBC, इसमें कॉमन क्या है? बी और डी। B और D, मतलब ये कह सकते हैं कि मैं यहाँ बनाती हूँ, ठीक है? क्या था हमारा, ऐसा ही है? यस मैम। एक इधर साइड। ऐसा है ना? यस मैम। एंगल ABCD और ये है हमारा D, और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 2, ठीक है? तो इस एंगल ABD में BD B क्या है? B, दोनों फॉर्म, ठीक है? और इसमें एंगल DBC में B क्या है? कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है? B क्या है? कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स वर्टेक्स है। और क्या कॉमन चीज है इसमें? ये देखिए एंगल ABD में ये BD एक आर्म हो रही है, और ये DBC में ये क्या हो रहा है, ये एक आर्म हो रही है, मतलब BD जो है कॉमन आर्म है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन क्या था इसमें कि व्हाट इज द नेम ऑफ सच पेयर ऑफ एंगल्स? इस टाइप के जो पेयर बनते हैं एंगल्स के उन्हें हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की जो पेयर ऑफ एंगल होती है ये हम क्या कहते हैं? यहाँ पे तो दो एंगल्स हैं, यहाँ एंगल्स अलग अलग सेपरेट थे, और यहाँ पर एंगल कैसे है, कंबाइन है। तो इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? देखिए जैसे कि पीछे भी दोनों लड़कियां बैठी हैं एक साथ। यस मैम। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि रेखा एडजेसेंट टू दिस गर्ल, ठीक है, उनके बगल में बैठी है, ठीक है? यस मैम। तो ये जो एंगल ABD है वो कहाँ बैठा है? एंगल DBC पे बीच में, बगल में, ठीक है? बगल में। यस मैम। जस्ट एडजेसेंट, ठीक है, उसके बगल में है। तो उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल। एंगल, ठीक है? समझ में आया आपको? यस मैम। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के बगल में होते हैं, या ये कहिए कि जब बगल में आएंगे तो उनका कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होता है। जैसे कि आप यहाँ देख पाए होंगे कि इन दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स B था और कॉमन आर्म B और D। यस, ठीक है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट और आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक में कि व्हाट इज कॉमन थिंग बिटवीन दोस पेयर ऑफ एंगल। अब ये दो एंगल दिख रहे हैं, अब हम ये देख सकते हैं कि जैसे यहाँ दो एंगल थे, सेपरेट एंगल थे, यहाँ पर भी है, लेकिन थर्ड वाला जो था जिसमें एडजेसेंट एंगल भी आ रहे थे, तो अब इस पेयर को क्या कहेंगे? पहले ये बताइए कि इसमें कॉमन चीज क्या हुई है? देखिए बताइए, मैं वहां बनाती हूँ बोर्ड पर। ऐसे ही है? यस मैम।